हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नामदेव एकेडमी में। देखिए, आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ, रीजनिंग का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, इसकी अगर हम बात करें तो देखो, बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में ये जो टॉपिक है ये कितने नंबर का पूछा जाता है? 5 नंबर का पूछा जाता है। आप सभी जानते हो 5 नंबर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ एसएससी की बात करें तो देखो, एसएससी में भी ये जो टॉपिक है 2 से 3 नंबर का तो पूछा जाता है। चाहे रेलवे का एग्जाम ले लो, वहां पे भी 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। और फ्रेंड्स, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज फिलहाल जो आपको ध्यान रखनी है ना, वो क्या है कि ये तो देखो, आप यहाँ पे जो बना हुआ है थंबनेल, इसमें देख पा रहे हो, हेडिंग में यहाँ पे लिखा गया है राजस्थान बिजली बोर्ड भर्ती। ठीक है, जो ये RSEB बोर्ड के द्वारा जो राजस्थान बिजली बोर्ड में जो वैकेंसीज निकली है, JN की, IN की, कॉमर्शियल असिस्टेंट की, जूनियर अकाउंट की, हेल्पर की, JLO, APO, इन सभी एग्जाम्स को कौन कंडक्ट कराएगा, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? इसके पीछे रीजन, क्योंकि तभी एग्जैक्टली आप रीजनिंग का जो सिलेबस है ना, उसका पता लगा सकते हो। और देखो, जिन किसी स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को पहले कभी दे रखा है, इसकी लास्ट स्टेज तक पहुंच रखे हैं, जिनका एक्सपीरियंस है इस एग्जाम को लेके, उन्हीं के थ्रू आपको पता चल सकता है कि इस एग्जाम में रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिलेबस आता है, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है, ये सारी चीजें। और फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, ये जो एग्जाम है ना, इसको कौन कंडक्ट कराएगा? भाई मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, IBPS इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगा। देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है IBPS कंडक्ट कराएगा। अब जो लोग बैंक की तैयारी करते हैं ना, उनको तो अच्छे से पता है कि IBPS कंडक्ट कराएगा। इसका मतलब 100% श्योर है कि इस एग्जाम में रीजनिंग का जो सिलेबस आएगा वो बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। जिस तरह का बैंक में आती है रीजनिंग, उसी टाइप की आएगी। और फ्रेंड्स, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छे से। देखो, आप देख लेना, बस एक बार आप ये जो रीजनिंग के वीडियोस आ रहे हैं ना, इनको कंप्लीट देख लोगे। और हमारा टारगेट फ्रेंड्स ये है, एग्जाम से पहले पहले, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम से पहले पहले 25 दिन में रीजनिंग जो है वो आपको कंप्लीट करा दी जाएगी, वो भी बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब आप एग्जाम फेस करोगे ना, तो आपको पता है कि कॉमर्शियल असिस्टेंट का अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो रीजनिंग भाई 60 नंबर की आएगी। आप जानते हो कितनी इंपॉर्टेंट है, और इतना यकीन मान के चलो कि रीजनिंग आपको यहाँ पे इतनी अच्छी तरह करा दी जाएगी कि आपको 100% 60 में से 60 स्कोर लाना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन देखो, इसके लिए सिंपल सी चीज है, आपका सपोर्ट जरूरी है। तो देखो, आप अगर बराबर साथ बने रहते हो तो बिल्कुल आपको चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और देखिए, जिस किसी क्वेश्चन का भाई आंसर आता है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है। अब आज हम पढ़ क्या रहे हैं? सिलोगिज्म पढ़ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, हिंदी में देखो न्याय निगमन बोलेंगे। और इसको देखो, यहाँ पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब हम ये टॉपिक कर रहे हैं तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। और वो क्या ध्यान रखना है? क्योंकि देखो, यहाँ पे देखो, इस टॉपिक में चीज क्या है ना, कि एक बार अगर आप डायग्राम बनाना सीख गए ना फ्रेंड्स, डायग्राम बनाना सीख गए तो 100% आप लिख लो कि आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है ना? डायग्राम बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। तो चलो उन्हीं चीजों को हम देखेंगे पहले, क्योंकि देखो इसमें क्या दिया रहेगा, एग्जाम में आपको स्टेटमेंट मिला रहेगा, तो उस स्टेटमेंट के आधार पे आपको एक वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। और उसके बाद जो कंक्लूजन जो होता है, जिसको हम निष्कर्ष कहते हैं, उसको चेक करना पड़ेगा और फिर ये आंसर देना पड़ेगा। तो चलो पहले सीख लेते हैं। देखो, अच्छे से कराऊंगी, बहुत अच्छा, एकदम 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक का, क्योंकि मैंने कहा है बैंक के लेवल के क्वेश्चंस कराने वाले हैं, क्योंकि बैंकिंग के टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे सारी चीजों को अच्छे से लेके चलेंगे ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। और पार्ट 1 में यहाँ पे यही रखा गया है, सारे जितने भी टाइप होते हैं सिलोगिज्म के, उसको कंप्लीट कराने जा रही हूँ। और उसके बाद एक पार्ट 2 आएगा, जिसके अंदर आपका टेस्ट होगा, क्योंकि एक बार पार्ट 1 देख लिया ना, तो आप 100% पार्ट 2 में जो क्वेश्चंस आएंगे, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए, उन सभी क्वेश्चंस को सही कर पाओगे। गारंटी है, आप अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो। तो फ्रेंड्स देखो, सिलोगिज्म की अगर हम बात करें तो जो सिलोगिज्म है ना, देखो 2 टाइप से होता है।
अब देखो दो टाइप से होता है, तो ये तो आपको सिंपल सा फंडा आपको पता होगा कि एक तो इसका केस होता है पॉजिटिव और एक केस होता है भाई नेगेटिव। दो केस होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अब पॉजिटिव की बात करें तो देखो पॉजिटिव जो है ना, इसमें भी कुछ केसेस बनते हैं। अब पॉजिटिव में क्या क्या केस बनते हैं वो सभी आपको पता होना चाहिए, उन सभी केस पे अपन क्वेश्चन करने वाले हैं फ्रेंड्स। बस थोड़ा सा आप समझ लीजिए ताकि क्वेश्चन करना काफी आसान हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ऑल में जो मतलब ये पॉजिटिव में जो केस होते हैं, दो केस होते हैं, एक तो ऑल वाला होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सभी, क्लियर है, और एक होता है सम वाला होता है जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, कुछ, क्लियर है। इन सभी पे क्वेश्चन लगाएंगे भाई, जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, एक एक चीजें लगाने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स नेगेटिव की बात करें तो इसमें भी दो केस बनते हैं, एक तो बनता है नो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कोई नहीं, और एक बनता है सम नॉट, क्या बोलता है, सम नॉट। तो भाई ये दो केस बनते हैं। नो का मीन्स क्या हो गया, नो का मतलब कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और सम नॉट यानी कि कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब देखो एक एक को यहाँ पे ये जो टाइप बने ना, चार टाइप, ऑल, सम, नो, सम नोट, तो इनको ना मतलब कि क्वेश्चंस के साथ देख लेते हैं ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। चलो मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है ना। तो चलो फ्रेंड्स इसको इरेज कर देती हूँ मैं, ताकि मतलब क्या ना आपको ये चीजें अच्छे से दिख जाए और मतलब कि जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए आसान हो जाए अच्छे से। तो चलो अब देखो यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, आपको एक एक चीज समझनी है। ये मैंने बता दिया है, दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव में ऑल और सम यानी कुछ, इसको हम पढ़ने वाले हैं। देन नेगेटिव की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे नो यानी कि कोई नहीं और सम नोट यानी कि कुछ नहीं, इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं, ऑल का टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा ऑल का टाइप। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक स्टेटमेंट दिया गया है। अब ये स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि ऑल ए आर बी, क्या दिया गया है, ऑल ए आर बी। तो हमें देखो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि सिलोगिज्म में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, क्योंकि डायग्राम आपका सही बन गया ना तो आप 100% क्वेश्चन सही कर दोगे। तो देखो जब भी आपको ऑल का केस दिखाई देना, उस केस में आपका डायग्राम क्या बनेगा, यहाँ बोल क्या रहा है ये चीज देख लेते हैं। तो भाई यहाँ इसने बोला ऑल ए आर बी, यानी कि सभी के सभी जो ए है वो क्या है, बी है, सभी के सभी ए। तो सिंपल सी बात है, जो ए वाला जो पोर्शन है वो किसके अंदर आएगा, बी वाले के अंदर आएगा। तो ये अपना डायग्राम बन चुका है। क्या बोला कि ऑल ए आर बी, यानी कि अब यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स ये सारे के सारे जो ए है ना वो बी के अंदर आ रहे हैं। तो ये ऑल वाला जो डायग्राम है वो इस तरह से बनेगा। क्लियर है, इतनी चीज समझ में आ चुकी है, उम्मीद करती हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। तो देखो अब यहाँ पे देखो डायग्राम आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जो डायग्राम मैंने बनाया है वही डायग्राम आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या है, डायग्राम बनाना। अब हम सीख लेते हैं डायग्राम बनाना किसका, सम का सीख लेते हैं। सम का डायग्राम किस तरह से बनेगा, देखो कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे क्या बोला है कि कुछ ए जो है वो क्या है, बी है, कुछ ए। तो कुछ ए, तो पहले हम ए वाला पार्ट बना लेते हैं। तो ये हमने ए वाला पार्ट बना लिया। अब ये कह रहा है कि कुछ ए बी है, तो भाई कुछ ए, तो ए का कुछ हिस्सा ले लेते हैं, ये ले लिया ए का कुछ हिस्सा, और ये क्या है, बी है। इतना क्लियर हो गया, इस तरह से ये डायग्राम बनेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये रहा अपना डायग्राम। अब देखो अब हम सीख लेते हैं कौन सा वाला टाइप 3 हम सीख रहे हैं, नो वाला। एक बार मैं इनका डायग्राम बनाना आपको सिखा रही हूँ ताकि क्वेश्चंस लगाना आपके लिए बहुत आसान हो जाए। अब देखो नो की बात करें तो यानी कि कोई नहीं। अब इसका डायग्राम क्या बनेगा, यहाँ कह रहा है कि नो ए आर बी, यानी कि कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है, कोई भी ए। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, ए और बी का पार्ट बना लीजिए। देखो ये तो रहा ए, इसने कहा कोई भी ए, तो यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह आ जाएगा, कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है। तो ये इसका डायग्राम हो जाएगा। क्लियर है, इसी तरह से बनेगा हर मतलब कहीं पे भी क्वेश्चन इस तरह का दिखाई दे, कोई भी स्टेटमेंट कि कोई भी चीज भाई किसी के लिए मना हो रही है कि ये चीज वो नहीं है, तो आपका डायग्राम इसी तरह से बनेगा। देखो ये डायग्राम आ चुका है आपके सामने। देन यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपके सामने दिया हुआ है सम नॉट वाला केस दे रखा है। अब सम नॉट की बात करें यानी कि कुछ नहीं, अब कुछ नहीं की बात करें तो भाई इसका डायग्राम क्या बनेगा, ये कह रहा है यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपको दे रखा है, ये देखिए फ्रेंड्स ये वाला स्टेटमेंट, इसमें क्या दे रखा है कि सम ए आर नॉट ए, यानी कुछ ए जो है वो क्या नहीं है,
बी नहीं है, कुछ ए, तो यानी कि पहले तो मैं ए वाला पार्ट बना लेती हूँ, ये मैंने बना लिया ए वाला पार्ट। अब इसने कहा है कि कुछ ए, तो ए का मैं कुछ हिस्सा ले लूं, जैसे मान लो मैंने ये वाला हिस्सा ले लिया, ये वाला हिस्सा क्या नहीं है फ्रेंड्स, बी नहीं है ना, बी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो डायग्राम बन जाएगा। क्लियर है सारी चीजें। तो देखो अब ये मैं यहाँ पे आपको इसका डायग्राम भी बता देती हूँ। इसी तरह से देखो डायग्राम है इसका, है ना, ये देखिए, ठीक है। तो चलो अब बारी किसकी है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो डायग्राम बनाना उम्मीद करती हूँ सभी सीख चुके होंगे। तो चलो अब क्वेश्चंस लगाते हैं। देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन लगा रहे हैं ऑल वाले केस पे लगा रहे हैं, ऑल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सभी। और फ्रेंड्स एग्जाम में देखो एज इट इज ना आपको इसी तरह से यहाँ पे ये दिया रहेगा स्टेटमेंट, जैसे यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दे रखा है जिसको हम कहते हैं कथन, ये मिलेगा और इसके बेसिस पे आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। और उसके बाद ही यहाँ पे जो ये कॉन्क्लूजन दे रखे हैं ना, जैसे कि यहाँ पे ये 6 कॉन्क्लूजन दे रखे हैं, तो फ्रेंड्स इनको चेक करना पड़ेगा। क्लियर है, इन 6 कॉन्क्लूजन को चेक करना पड़ेगा, लेकिन पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो चलो अपना स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अपना स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल ए आर बी, यानी कि सभी जो ए है वो क्या है, बी है। तो बना दूं मैं डायग्राम, आप सीख चुके हो, मैंने ऑल वाला आपको बताया था, ऑल ए आर बी, क्या बोला, ऑल ए। तो सिंपल सी बात है, ऑल ए, तो ए किसके अंदर आएगा, बी वाले पार्ट के अंदर आएगा। तो ये देखो ये बड़ा वाला पार्ट बन चुका है बी, सारे के सारे जो ए है वो क्या है, बी है। क्लियर है, उम्मीद कर रही हूँ फ्रेंड्स सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। और देखो कोई भी चीज नहीं समझ में आए ना तो आप बता देना मुझे। अब यहाँ पे चलो देखो डायग्राम में दिखा देती हूँ, मैंने बना दिया था ना डायग्राम अभी, तो देखो ये इसी तरह से डायग्राम मैंने आपको बनाया था। अब यहाँ पे देखो डायग्राम बन चुका है। अब आप चेक कर लीजिए, एक एक कॉन्क्लूजन को चेक करिए, इसमें कौन सा फॉलो होगा। तो भाई पहला कॉन्क्लूजन मेरे पास क्या है, पहला कॉन्क्लूजन कह रहा है कि ऑल ए आर बी, यानी कि सभी के सभी जो ए है वो क्या है, बी है। बिल्कुल सही बात है, सभी के सभी ए। तो आप डायग्राम में देख सकते हो ये जो ए वाला पार्ट है, ये वाला छोटा वाला, ये किसके अंदर कवर हो रहा है, ये पूरा का पूरा बी में आ रहा है। तो यहाँ पे ये वाला तो सही हो जाएगा। देन ये क्या कह रहे हैं कि ऑल बी आर ए। तो देखो अब इसके अकॉर्डिंग कैसा डायग्राम बनना चाहिए, ऑल बी। तो ये बी वाला पार्ट छोटा रहेगा, ऑल बी आर ए, तो ए के अंदर आएगा, ये इस तरह से बनना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आप डायग्राम देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह से बना हुआ है, यानी कि एक तरह से इसने रिवर्स ऑर्डर की बात कर दी है। और फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें सिंपल क्वेश्चंस में रिवर्स ऑर्डर जो है वो फॉलो नहीं करता है, रिवर्स ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर इसके साथ संभावना होती कि भाई ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, यानी कि सभी बी के ए होने की संभावना है, तो संभावना के केस में ये बात सही हो जाती। लेकिन यह संभावना जैसा कोई वर्ड यूज नहीं हो रहा, तो इसलिए ये बात क्या हो जाएगी, गलत, यानी कि जो कंक्लूजन सेकंड है वो अपना रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, चलो एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ, क्योंकि ये चीज तो आपको समझ में आ ही चुकी है ना। देखो क्या अपन ने बताया, ये तो फॉलो कर गया, ये फॉलो नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, वो सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी है। अब यहाँ देखो थर्ड कंक्लूजन चेक करते हैं फ्रेंड्स। थर्ड कंक्लूजन क्या कह रहा है, आप देख सकते हो थर्ड कंक्लूजन जो है वो आपका क्या कह रहा है कि भाई जो सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए जो है वो क्या है, बी है, कुछ ए। अब आप देख सकते हो जो ये ए वाला पार्ट है ना, ये ए वाला पार्ट वो किसके अंदर आ रहा है, बी के अंदर आ रहा है। अब ये बी के अंदर आ रहा है तो सिंपल सी बात है, जब सभी के सभी ए बी है तो कुछ ए बी तो बी होंगे ही ना, बिल्कुल होंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है कि सम बी आर ए, कुछ बी जो है वो ए है, बिल्कुल सही बात है भाई। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो ये जो पार्ट है ये ए का, इसके अंदर फ्रेंड्स दोनों चीजें हैं, क्योंकि इसके अंदर देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ए बी है, क्योंकि कंप्लीट ए बी के अंदर आ रहे हैं तो ए बी है और इस हिस्से में बी भी है। तो यहाँ यही बोला है कि सम बी आर ए, तो यहाँ पे भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो बी है वो ए बी है, तो बिल्कुल सही बात है, तो ये भी फॉलो करेगा। नेक्स्ट देखिए नो ए आर बी, ये बोल रहा है कि कोई भी ए बी नहीं है। तो इसको तो आप देखते ही रॉन्ग कर दोगे, क्योंकि आप कहोगे कि भाई इसने ये बात कैसे कह दी कि कोई भी ए बी नहीं है, जबकि हम तो यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि सारे के सारे ए बी हैं, तो ये तो रॉन्ग हो चुका है। अब इसने कहा है कि सम ए आर नॉट बी, कुछ ए जो है वो क्या नहीं है, बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। जबकि फ्रेंड्स ध्यान दीजिए डायग्राम में देखिए,
कुछ ए बी नहीं है, जबकि डायग्राम कह रहा है कि सारे के सारे ए क्या है, बी है। तो ये बात तो गलत हो गई। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा ना वो क्या होगा, देखो यहाँ पे आंसर होगा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद थर्ड और थर्ड के बाद फोर्थ, ये होंगे फॉलो होंगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, फर्स्ट सेकंड नहीं, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ फॉलोज। तो ये अपना आंसर हो जाएगा फाइनल। क्लियर है? उम्मीद कर रही हूँ फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। बस देखो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, देखो समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन आप यकीन मान के चलो एक बार चीजें आपको समझ में आ गई ना तो क्वेश्चन करने में आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा, आप चुटकियों में क्वेश्चन कर दोगे। तो चलो अब सम वाला केस पढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं। डायग्राम बनाना मैंने सिखाया था, तो चलो बताओ कैसे डायग्राम बनाओगे। ये क्या कह रहा है कि सम ए आर बी, सम ए कुछ ए बी है, तो कुछ ए, तो ये बना दिया मैंने, ए वाला पार्ट बना दिया, कुछ ए, तो ए का मैं कुछ हिस्सा ले लूं, देखो ये ले लिया मैंने ए का कुछ हिस्सा, और कह रहा है कि सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी है, एक कुछ ए, ये देखो बी, बी लिख दिया यहाँ पे है ना, बी है। अभी देखो ये वाला जो कॉमन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना फ्रेंड्स, इसमें ए बी है और इसमें बी बी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलो मैं यहाँ पे आपको भाई डायग्राम दिखा देती हूँ ना, क्योंकि डायग्राम मैंने देखो काफी अच्छे से सभी के बना रखे हैं, ताकि आपको देखो एग्जाम में ना किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जो डायग्राम बनाया था वही सामने आ चुका है ना आपके। तो चलो अब बारी किसकी है, कंक्लूजन, निष्कर्ष को चेक करने की। पहला निष्कर्ष हमारा क्या कह रहा है कि ऑल ए आर बी, सभी के सभी जो ए है वो क्या है, बी है, ये कह रहा है सभी ए। तो फ्रेंड्स मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे तो कह रहा है कुछ ए बी है, मतलब कि ये जो कॉमन वाला पार्ट है ना ये वाला, इसमें हमने क्या देखा कि भाई ए और बी दोनों हैं, लेकिन इसने ऑल वाली बात तो कही नहीं ना, कुछ वाली बात कही है। तो सिंपल सी बात है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, देखो कंक्लूजन की बात करें तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, कंक्लूजन जो है ना वो कभी भी स्टेटमेंट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। चलो सेकंड चेक करते हैं। अब देखो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पहला रॉन्ग हुआ है उसी तरह से सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड वाला कह रहा है कि ऑल बी आर ए, जबकि हम यहाँ पे जानते हैं, देखो आपको माइंड में क्या ध्यान रखना है कि जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है ना उसके बेसिस पे जो डायग्राम बना है उसी को आपको सच मानना है, बाकी आपको बिल्कुल दिमाग यूज नहीं करना है। और आप इस डायग्राम में साफ साफ देख पा रहे हो कि कुछ बी ए है और कुछ ए बी है, लेकिन सभी के सभी ए बी नहीं है और सभी के सभी बी ए नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ बोल रहा है कि सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी है, बिल्कुल सही बात है भाई। यहाँ पे जो ये कॉमन वाला पार्ट है ना इसमें यहाँ पे ए बी है और बी बी है, तो इस पार्ट में फ्रेंड्स ए बी है और बी बी है, तो यहाँ जो ए है ना इस कॉमन पार्ट में ए जो है वो क्या है, बी बी है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक, इसी प्रकार से देखो ये भी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि सम बी आर ए, बिल्कुल सही बात है भाई। ये जो कॉमन वाला पार्ट है इसमें यहाँ पे जो ए और बी आ रहे हैं, तो इसमें जो बी आ रहे हैं वो ए बी है, बिल्कुल सही बात है। क्लियर है, आप देख पा रहे हो एग्जाम इसमें डायग्राम में। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स क्या कह रहा है, कंक्लूजन फिफ्थ को देखिए क्या कह रहा है। कंक्लूजन फिफ्थ आपको कह रहा है कि नो बी आर ए, कोई भी बी ए नहीं है, जबकि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो कॉमन जो है ये कॉमन बी, मतलब ये कॉमन वाला पार्ट है अपना, ये वाला पार्ट, इसमें आप देख पा रहे हो ए बी है और बी बी है, तो भाई इसमें जो बी है ना वो ए बी होंगे और इसमें जो ए है वो बी होंगे। क्लियर है, तो ये बात तो इसने गलत कह दी एकदम। अब यहाँ कह रहा है कि सम बी आर नॉट ए, क्या बोला है कि सम बी आर नॉट ए, जबकि फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ये कॉमन एरिया है ना जिसमें ए और बी दोनों आ रहे हैं, ए और बी दोनों आ रहे हैं, तो भाई इसमें साफ साफ हम देख पा रहे हैं कि कुछ बी जो है वो कुछ बी क्या है, ए है, इसी तरह से कुछ ए क्या है, बी है, तो ये बात तो इसने गलत कह दी। तो यहाँ पे देखो आपके दो ही कंक्लूजन सही हुए हैं। कौन कौन से कंक्लूजन सही हुए हैं, थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा थर्ड और फोर्थ फॉलोज। क्लियर है सारी चीजें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 9 पे बनने वाला है, तो पहले डायग्राम बनाते हैं। स्टेटमेंट आपको क्या दिया गया है, नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, तो कोई भी ए, तो पहले तो मैंने ए बना लिया, अब कह रहा है कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है, यानी कि इनके बीच में नो का रिलेशन बता दिया, ये डायग्राम हो जाएगा, है ना। अब ये डायग्राम हो जाएगा, तो चलो डायग्राम में दिखा देती हूँ आपको,
ये चेक कीजिए, देखो यही डायग्राम बताया था मैंने, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्क्लूजन्स को चेक करते हैं। पहला कॉन्क्लूजन क्या कह रहा है आपको, कह रहा है कि नो ए, अच्छा पहला कह रहा है ऑल ए आर बी, क्या कह रहा है, ऑल ए आर बी, भाई सारे के सारे ए क्या है, बी है। जबकि फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी ए क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा, तो ये बात तो गलत होगी। अब यहाँ कह रहा है कि सम ए आर बी, जब कोई भी ए बी नहीं होगा तो कुछ ए बी कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। तो ये भी बात रॉन्ग हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब मतलब कि यहाँ पे क्या बोला है कि भाई सारे के कोई भी ए, यानी कि इसके अंदर जितने भी ये सारे के सारे ए जो है ना वो कभी भी क्या नहीं होंगे, बी नहीं होंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे थोड़े बहुत ए बी नहीं होंगे, क्योंकि जो सभी नहीं होंगे। तो चलो अब देखो थर्ड कंक्लूजन क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है कि नो ए आर बी, बिल्कुल सही बात है। देखो स्टेटमेंट में जो चीज दी गई थी वही कंक्लूजन में दे दिए है। और फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट कंक्लूजन में मिल जाता है वो हमेशा सही होता है, क्योंकि साफ कह रहा है कि कोई भी ए बी नहीं है, और यही चीज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी ए जब बी नहीं है तो यहाँ पे कोई भी बी जो है वो ए बी नहीं होंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट यही चीज बोली है कि कोई भी बी ए नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ के बीच में रॉन्ग का केस बता रखा है दोनों के बीच में कि भाई कोई भी ए बी नहीं है और कोई भी बी ए नहीं है, इस तरह से करके। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि सम ए आर नॉट बी, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि जब सारे के सारे ए बी नहीं है तो कुछ ए जो है वो भी बी नहीं होंगे। इसी तरह से यहाँ पे ये बात भी सही हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब कोई भी बी ए नहीं होंगे तो इसी तरह से इसके अंदर कुछ भी बी जो है ना, कोई भी बी का कोई भी हिस्सा ए कभी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या क्या फॉलो करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ फॉलोस, ये आंसर अपना हो जाएगा। क्लियर है सारी चीजें। चलो अब देखो यहाँ पे देखो एक एक चीज आपकी क्लियर हो रही है, क्योंकि देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके सारे टाइप क्लियर हो जाए, क्योंकि टाइप क्लियर होने के बाद आप इजीली आंसर कर सकते हो। और इसीलिए मैंने कहा है कि पार्ट 2 में मैं वो क्वेश्चंस लेके आऊंगी, वो एक तरह से आपके लिए टेस्ट होगा जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलो टाइप फोर्थ पढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है सम नॉट वाला केस। अब यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाते हैं, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है। तो ये मैंने ए वाला हिस्सा बना दिया, कुछ ए, तो ए का मैंने यहाँ पे ये हिस्सा ले लिया, कुछ ए क्या नहीं है। अच्छा थोड़ा डायग्राम, सॉरी देखिए यहाँ पे वो सम वाला केस बना दिया, जबकि यहाँ पे सम नॉट बोल रहा है। तो इसने बोला है कि कुछ ए जो है वो क्या नहीं है, बी नहीं है, कुछ ए। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये ए का हिस्सा ले लिया और ये ए क्या नहीं है फ्रेंड्स, बी नहीं है ना। तो ये इस तरह से अपना डायग्राम बन जाएगा। क्लियर है। अब डायग्राम तो आप देख चुके हो ना, डायग्राम जब आप देख लिया तो आप इजीली देखो यहाँ पे ये देखिए ये रहा डायग्राम, है ना। तो अब आप इजीली मतलब कि कंक्लूजन्स को चेक कर सकते हो। पहला कंक्लूजन कह रहा है कि ऑल बी आर ए, सभी के सभी जो बी है वो क्या है, ए है। कैसे कह सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो आप स्टेटमेंट में देखिए ये कह रहा है कि कुछ ए, यानी कि ये जो ए है ना वो कभी भी क्या नहीं हो सकते, बी नहीं हो सकते। और ये कह रहा है कि ऑल बी, सारे के सारे जो बी है वो ए है। जबकि आप स्टेटमेंट में देखिए बी के बारे में कोई चीज नहीं कह रखी, तो बी के बारे में हम कुछ जानते नहीं है, क्योंकि बी के बारे में स्टेटमेंट में कुछ नहीं कहा गया। तो इसलिए जब जिस किसी के बारे में हम कुछ नहीं जानते उसको हम डाउट के केस में रखते हैं। डाउट के केस को मैंने इस तरह से डिनोट कर दिया है, तो इसके बारे में हम नहीं जानते हैं कुछ भी। चलो आगे चेक करते हैं। यह कह रहे हैं कि सम ए आर बी, कुछ ए बी है। जबकि फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये डायग्राम दिया है इसमें कह रहा है कि कुछ ए जो है वो बी नहीं होंगे, यानी कि स्टेटमेंट को ब्रेक कर दिया इसने, क्योंकि स्टेटमेंट में बात अपोजिट कही गई है कि कुछ ए बी नहीं होंगे, जो कि हम देख सकते थे, तो डायरेक्टली रॉन्ग हो जाएगा। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। ये स्टेटमेंट में जो दे रखा है वो एज इट इज आ चुका है, तो ये सही हो जाएगा। अब आप कहोगे कि जो कंक्लूजन फर्स्ट जो है डाउट में आया है उसका क्या करें। तो फ्रेंड्स एक नोट डालिए और नोट डाल के लिखिए कि जब भी सिंगल डाउट होता है ना, सिंगल डाउट हमेशा रॉन्ग कंसीडर होता है, यानी सिंगल डाउट को हम हमेशा क्या मानते हैं, रॉन्ग मानते हैं। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ओनली थर्ड फॉलो, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो चलो अब पॉसिबिलिटी वाला केस पढ़ लेते हैं।
ताकि आपको क्वेश्चंस लगाना काफी आसान हो जाए, क्योंकि एक एक टाइप अपन को पढ़ना है। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी यानी संभावना, और इसको इंग्लिश में देखो पॉसिबिलिटी के नाम से भी लिखा रहेगा, कैन बी के नाम से भी लिखा रहेगा, मे बी के नाम से भी लिखा रहेगा, और इट इज पॉसिबिलिटी, इन नाम से मिलेगा आपको कंक्लूजन के अंदर। यानी कि पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, या फिर हो सकता है, इस तरह से करके। तो चलो इस पे डायग्राम बनाते हैं। पहले तो देखो कंक्लूजन के ये जो स्टेटमेंट के आधार पे हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सम ए आर बी, सम ए। तो चलो ए का मैंने देखो डायग्राम बनाना मैंने सिखा दिया था, तो इसलिए आप इजीली डायग्राम बना सकते हो। सम ए आर बी, तो ये इस तरह से बन जाएगा। फिर कह रहे हैं कि सम बी, यानी कि बी का कुछ हिस्सा क्या है, सी है। सम बी आर सी, कुछ भी सी है, बिल्कुल सही है। अब कुछ सी डी है, तो सी का कुछ हिस्सा ले ले, तो ये क्या है, डी है। तो इस तरह से ये अपना डायग्राम बन चुका है, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और यहाँ पे देखिए ये लो डायग्राम है ना, जो डायग्राम मैंने बताया वही डायग्राम आपके सामने आ चुका है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये वाला जो कॉमन पार्ट है ना, पहले मैं कॉमन पार्ट में लिख देती हूँ। कॉमन पार्ट में देखो यहाँ पे इसमें तो ए और बी का कॉमन पार्ट है, तो इसमें सिंपल सी बात है, इसमें ए बी है और बी बी है। अब इसकी बात करें बी और सी का कॉमन पार्ट है, तो इसमें बी बी है और सी बी है। अब ये वाला कॉमन पार्ट किसका है, सी और डी का है, तो इसमें सी बी है और डी बी है। ये चीज अपन ने देख ली। अब यहाँ पे कंक्लूजन चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन कह रहा है कि सम ए आर बी, कुछ ए बी है। बिल्कुल देखते हैं, आप सही टिक कर दोगे। कुछ ए जो है, क्योंकि इस हिस्से में देखो यहाँ पे ये जो हिस्सा है ना, इसमें ए जो आ रहे हैं वो बी बी है, और जो इसमें बी आ रहे हैं वो ए बी है। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि सम बी आर, मतलब अच्छा नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं है। जबकि हमने यहाँ पे ये जो कॉमन पार्ट है ये वाला, इसमें हमने क्या देखा कि भाई इसमें बी बी है और सी बी है। तो इसने ये बात कैसे कह दी कि कोई भी सी नहीं है, जबकि हम साफ देख रहे हैं कुछ भी सी है। तो ये बात रॉन्ग हो गई। अब यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी वाला केस आ चुका है। फ्रेंड्स पॉसिबिलिटी के केस में क्या करना ना, आप जो कंक्लूजन है ना उसको ब्रेक कर देना, पहले सिंपल चेक करना। क्योंकि देखो पॉसिबिलिटी, अब यहाँ पे मैं पॉसिबिलिटी समझाती हूँ। पॉसिबिलिटी, ये रहा पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है फ्रेंड्स, आप देखिए पॉसिबिलिटी का मतलब है 50-50% चांस। 50-50% चांस, यानी कि 50, जैसे मैं कहूं कि भाई आज बारिश होने की संभावना है, मैंने वर्ड यूज कर दिया संभावना, यानी कि बारिश होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन मुझे 100% ये बात नहीं पता कि कंफर्म होगी। यानी कि संभावना है कि 50% चांस क्या है, 50% चांस है कि भाई बारिश हो भी सकती है, और 50% चांस है बारिश नहीं भी हो सकती। ये चीज है यहाँ पे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो पॉसिबिलिटी में क्या है कि 100% कोई बात अगर सही होगी ना, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 100% कोई बात सही होगी ना, तो पॉसिबिलिटी का केस नहीं लगेगा। और 100% कोई बात गलत होगी तो भी पॉसिबिलिटी का केस नहीं लगेगा, क्योंकि जो चीज हम कंफर्म जानते हैं ना उसमें पॉसिबिलिटी लगेगा ही नहीं। पॉसिबिलिटी सिर्फ किस में लगेगा, जो चीज हमें नहीं पता है, यानी डाउट में है, जिस संभावना के केस में ही पॉसिबिलिटी लगेगी। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, चलो चेक करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे पहले स्क्रीन पे जो है उसको मैं इरेज कर दूं क्या, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज कर देती हूँ, ताकि है ना आपको स्क्रीन पे देखो कुछ भी कचरा ना हो और अच्छे से साफ साफ चीजें समझ में आ चुके। ठीक है ना, अपना यही है कि साफ साफ चीजें समझ में आए। तो ये अपन ने देख ही लिया था, ये होगा, ये नहीं होगा, किस तरह से होगा, क्या नहीं, क्यों नहीं होगा, ये सारी चीजें मैंने बताई दी है। अब थर्ड वाला चेक करते हैं। मैंने आपको बताया कि पॉसिबिलिटी वाले को ब्रेक कर दो, पहले सिंपल चेक करो। सिंपल चेक करेंगे तो क्या बोल रहा है कि सम ए आर डी, सम ए आर डी ये बोला है। तो सिंपल चेक करते हैं, सम ए आर डी, भाई किसके बीच में रिलेशन देखना है, ए और डी के बीच में देखना है, ए और डी के बीच में। मैंने क्या देखा, ए तो यहाँ पे है और डी यहाँ पे है। फ्रेंड्स आपको एक ही चीज देखनी है कि जब ए यहाँ पे है, देखो ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, तो आपने क्या देखा, ए और डी जो है ना वो दूरी पे है, दूरी पे है, यानी दूर दूर है, एक दूसरे से टच भी नहीं हो रहे हैं। जब ये दूर दूर है तो आप कैसे कह सकते हो कि इनके बीच में कैसा रिलेशन है, आप जज कर ही नहीं सकते हो, आपको कुछ भी नहीं पता है इनके बारे में। तो इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसका मतलब आप कुछ ही नहीं जानते हो इसके बारे में, तो यानी कि डाउट का केस है। और डाउट के साथ क्या लग रखी है, पॉसिबिलिटी, डाउट के साथ पॉसिबिलिटी लग रही है। और मैंने आपको बताया कि पॉसिबिलिटी यानी जो संभावना है वो हमेशा डाउट के साथ ही लगेगी। आप इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं जानते हो, तो इसलिए डाउट में है, और डाउट के साथ पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है,
कंफर्म पता होता तो पॉसिबिलिटी नहीं लगती किसी भी चीज में। अब इस वाले को चेक करते हैं, ये कह रहा है कि सम सी आर डी। अब यहाँ किस किस के बीच में रिलेशन देखना है, सी और डी के बीच में। तो सी कहां पे है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखिए, ये रहा सी और ये रहा डी। अब आप देखो यहाँ पे, अब आप कहोगे पहले सिंपल सा चेक करते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना स्टेटमेंट को आप जो कंक्लूजन है ना इसको ब्रेक कर लो, पहले सिंपल चेक करो। सम सी आर डी, कुछ सी क्या है, डी है। तो आपने देखा बिल्कुल सही बात है भाई, कुछ सी, यानी कि यहाँ पे जो सी आ रहे हैं वो क्या है, डी है, क्योंकि सी और डी दोनों कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पे सी भी है डी भी है। तो अब ये क्या है, 100% ये बात क्या है, सही है, 100% ये बात सही है। और जब ये बात 100% सही है तो इसमें पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं लग सकती, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब 100% कोई बात आपको सही पता है तो भी पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी, और 100% कोई बात आपको ये पता है कि ये चीज नहीं होगी तो भी पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी, क्योंकि पॉसिबिलिटी ओनली एंड ओनली किस में लगती है फ्रेंड्स, तो पॉसिबिलिटी ओनली डाउट के केस में लगती है, डाउट के केस में लगेगी भाई पॉसिबिलिटी ओनली। तो ये चीज गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, सिर्फ पहला फॉलो किया है, यानी फर्स्ट और थर्ड फॉलोस, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी वाला केस पढ़ लिया अपन ने। अब अपन पढ़ते हैं आइदर और। फ्रेंड्स आइदर और के लिए देखो कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको पता होना जरूरी है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आइदर और कहता है कि भाई मैं तो 3 कंडीशन रखता हूं और मेरी तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी मैं लगूंगा, ये कहता है आइदर और। अब क्या कहता है, तो यहाँ पे देखिए पहली कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन आइदर और कह रहा है कि बोथ कंक्लूजन आर इन डाउट। फ्रेंड्स आप जानते हो कि सिलोगिज्म के क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया रहता है, उसके बेसिस पे आपको डायग्राम बनाना पड़ता है, उसके बाद कंक्लूजन यानी निष्कर्ष दिए होते हैं जिनको आपको चेक करना पड़ता है। तो भाई आइदर और कह रहा है कि जो निष्कर्ष दिए है ना, यानी कि आइदर और के केस में आपको 2 कंक्लूजन मिलेंगे, मतलब क्योंकि 2 के बीच ही लग सकता है आइदर और। भाई जैसे मैं कह दूं या तो पहला या तो दूसरा, 2 के बीच ही लगेगा, तो भाई वो 2 के बीच लगेगा ना, वो दोनों के दोनों जो कंक्लूजन है वो किस में होने चाहिए फ्रेंड्स, डाउट में होने चाहिए। तो यहाँ पे ये डाउट में होने चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन ये कहता है कि भाई एक कंक्लूजन तो कैसा हो, पॉजिटिव हो एक तो, और दूसरे का रेस्पॉन्स किस में आए, नेगेटिव में हो, तभी मैं लगूंगा, बिल्कुल सही बात है। तीसरा ये कहता है कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट जो है ना वो सेम होनी चाहिए, यानी सब्जेक्ट और प्रीडिकेट की बात करें तो जैसे मैं कह दूं ऑल ए आर बी, एक तो पहला ही स्टेटमेंट ये हो गया, दूसरा हो गया कि सम ए आर बी, तो यानी आगे वाले तो सब्जेक्ट हो गए, और जैसे ए क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और लास्ट वाला जो बी है वो क्या हो गया, प्रीडिकेट हो गया। ये सारी चीजें देखो हम करेंगे क्वेश्चंस के साथ, समझ में आ जाएंगी, लेकिन ये 3 कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है, किसकी, आइदर और की, तभी आइदर और लगेगा। तो चलो अब आइदर और पे क्वेश्चंस देखते हैं। देखो आइदर और की बात करें तो एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है, इसके बेसिस पे पहले डायग्राम बना लेते हैं। आपको स्टेटमेंट दे रखा है कि सम ए आर बी, बिल्कुल सम ए आर बी, तो देखो यहाँ पे ए बना लिया, ए का कुछ पार्ट मैंने ले लिया, सम ए आर बी ये बन गया। फिर कह रहा है कि सम बी आर सी, कुछ बी जो है वो क्या है, सी है। उसके बाद कह रहा है कि सम सी आर डी, यानी कुछ सी का जो हिस्सा है वो क्या है, डी है। तो ये इस तरह से अपना डायग्राम बन जाएगा। चलो मैं डायग्राम आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये रहा डायग्राम अपना, है ना। तो ये डायग्राम अपन बना चुके हैं। तो अब इसके बेसिस पे फ्रेंड्स क्या करना है, हमको कंक्लूजन चेक करना है, कंक्लूजन चेक करना है। अब कंक्लूजन में देखो पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है कि सम ए आर डी, यानी कि कुछ ए जो है वो डी है, तो हमको रिलेशन किस किस के बीच में देखना पड़ेगा, ए और डी के बीच में रिलेशन चेक करना पड़ेगा। किसके बीच में, ए और डी के बीच में। अब देखो डायग्राम में देखो ए कहां पे है, ये रहा ए, ये रहा और डी ये रहा। अब देखो आप देख पा रहे हो कि ए और डी जो है वो काफी दूरी पे है, ना कि एक दूसरे से टच तक नहीं कर रहे हैं। और जब ये ए काफी दूरी पे है तो हम इनके बीच में रिलेशन जानते ही नहीं, हमें नहीं पता है कि इनके बीच में कैसा रिलेशन होगा, हम कुछ भी नहीं जानते इनके बारे में। और जब हम इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते, आप देखो सिंपल सी चीज माइंड में ये भी बिठा लो कि जब भी कोई चीज दूर दूर दिखाई देना, यानी कि देखो इनके बीच में बी और सी आ रहे हैं, ए और डी के बीच में, तो ये दूरी दूरी पे है, दूर दूर है। तो सिंपल सी बात है, जो दूर दूर होगी उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, और हम कुछ भी नहीं जानते तो हम उसको किस में रखेंगे, डाउट के केस में रखेंगे। डाउट मान लिया। अब उसके बाद में ये कह रहा है कि सम ए आर नॉट डी, कुछ ए जो है वो क्या है, डी नहीं है। अब वापस किसके बीच में रिलेशन बोल रहा है, ये ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में बोल रहा है। तो भाई ए और डी काफी दूरी पे है और इनके बीच में कुछ कुछ चीज आ रही है, जैसे कि बी और सी आ रहा है।
हम नहीं जानते हैं कि जब ये दूरी पे तो इनके बीच कैसा रिलेशन है, तो इसको हमने डाउट में रख लिया। ठीक है, अब देखो जब दोनों केस डाउट में आ चुके हैं, यानी कि दोनों कंक्लूजन डाउट में आ चुके हैं, तो आपके माइंड में देखो दोनों कंक्लूजन डाउट में आती है, एक ही चीज स्ट्राइक होगी कि यार हो सकता है इसमें आइदर और लग जाए। तो आइदर और लगने के लिए तो सिंपल सी बात है, आइदर और की कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन कहती है कि दोनों कंक्लूजन डाउट में होने चाहिए, तो भाई पहली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो चुकी है क्योंकि दोनों ही केस डाउट में हैं। फिर दूसरी कंडीशन कहती है कि एक तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सम ए आर डी, स्टार्टिंग में मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव केस बताया था ना। पॉजिटिव में मैंने क्या बताया था, ऑल और सम पॉजिटिव में आता है। तो सम ए आर डी, तो ये किस में रेस्पॉन्स आ रहा है, इसका पॉजिटिव में आ रहा है। फिर यहाँ कह रहा है कि सम ए आर नॉट डी, अब यहाँ नॉट आ गया नहीं, तो यानी कि ये किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। तो चलो भाई दूसरी जो कंडीशन है ये भी फुलफिल हो चुकी है आइदर और की। अब तीसरी कंडीशन आइदर और ने कहा था सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सेम होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि कंक्लूजन में आगे वाला जो है ना वो तो सब्जेक्ट होता है। तो देखो यहाँ पे जो ये ए, देखो मैंने ये मार्क कर दिया इसके अंदर, ये जो ए है ना ए, ये तो आगे वाला क्या हो गया, ये तो हो गया फ्रेंड्स सब्जेक्ट हो गया। और ये जो डी है ना, ये देखो यहाँ पे इसको भी मैंने एक सर्कल के अंदर बंद कर दिया। डी जो पीछे वाला होता है वो क्या होता है, प्रीडिकेट होता है ना। ये सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया प्रीडिकेट। तो देखो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, यानी कि पहले कंक्लूजन में भी ए है और इसमें भी ए है, और यहाँ पे देखो प्रीडिकेट भी सेम है, दोनों में सेम है। तो ये चीज भी फॉलो हो चुकी है, यानी कि आइदर और की तीनों कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। तो फ्रेंड्स चलो मैं यहाँ पे देखो पहले इसको इरेज कर देती हूँ, ये चीज यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीनों कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। अब तीनों कंडीशन फुलफिल हो चुकी है तो हमारा आंसर क्या होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड। क्या होगा, देखो यहाँ पे इस तरह से लिखा होगा, मतलब कि आपको है ना इस तरह से एज इट इज मिलेगा लिखा हुआ आइदर फर्स्ट और सेकंड, ये अपना आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। लेकिन देखो आपको एक चीज याद रखनी है, आप जानते हो ये इस आप पूरे अर्थ पे ले लो, पूरे विश्व में ले लो, कोई न कोई अपवाद जरूर होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो आइदर और है ना उसमें भी अपवाद होता है। क्या होता है अपवाद, यहाँ पे मैं लिख रही हूं ऑल और नो। अब ये जो देखो यहाँ पे ऑल और नो, जैसे मान लो ये जो सम है, सम की जगह मैं यहाँ पे लिख देती ऑल, और ये जो सम नॉट है इसकी जगह मैं लिख देती नो, सिंपल मैं नो लिख देती है ना, नो, इस तरह से। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है ना कि आइदर और की सारी कंडीशंस तो फुलफिल हो जाती, लेकिन फिर भी आइदर और नहीं लगता, यानी कि सिर्फ ये अपवाद बस यही केस है, ये ऑल और नो, जिसमें सारी कंडीशंस आइदर और की फुलफिल होने के बाद भी आइदर और नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, उसके पीछे रीजन ये है कि ये जो ऑल और नो से जो डायग्राम बनेगा ना, वो ये स्टेटमेंट का जो डायग्राम है ना, स्टेटमेंट का डायग्राम स्टेटमेंट को ब्रेक कर देगा। और फ्रेंड्स होता क्या है ना कि कंक्लूजन से कोई भी डायग्राम बने, लेकिन वो डायग्राम कभी भी जो ये स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट इसके डायग्राम को, स्टेटमेंट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो चलो इस पे भी एग्जांपल देख लेते हैं, ऑल और नो जो अपवाद है इस पे भी देख लेते हैं, ताकि सारी चीजें आपको समझ आ चुके। देखो स्टेटमेंट यहाँ पे सेम है, तो डायग्राम में डायरेक्टली निकाल देती हूँ, क्योंकि डायग्राम मैंने बता ही दिया था आपको कैसे बनेगा, सेम स्टेटमेंट है जो पिछले क्वेश्चन में था। अब यहाँ पे देखो, चलो एक एक चीज को चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन हमसे कह रहा है कि ऑल ए आर डी, सारे के सारे ए क्या है, डी है। तो मैंने बताया था किस किस के रिलेशन देखना है, किसके बीच में, ए और डी के बीच में। फ्रेंड्स ए कहाँ पे, ये रहा, और डी कहाँ पे, ये रहा, काफी दूरी पे है, एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे हैं। तो अब ये दूरी पे तो हमें नहीं पता है कैसा रिलेशन है, हम कुछ भी नहीं जानते इसके बारे में, तो यहाँ पे ये डाउट का केस हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ कह रहा है कि नो ए आर डी, नो ए आर डी, यानी कि कोई भी ए डी नहीं है, कोई भी ए डी नहीं है। तो वापस से ए और डी के बीच रिलेशन देखेंगे, हमने देखा कि ए और डी काफी दूरी पे है, तो इनके बीच में ना तो ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बिल्कुल भी कोई कनेक्शन नहीं है, स्टेटमेंट में इनके बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो हम इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो इसलिए हम इसको रख लेंगे डाउट में। ठीक है, अब आप कहोगे कि भाई दोनों डाउट में आ गए तो हो सकता है आइदर और लग जाए, तो इसके लिए आप आइदर और की कंडीशंस चेक करोगे। पहली कंडीशन कहती है कि दोनों कंक्लूजन जो है वो, यानी कि दोनों निष्कर्ष किस में आने चाहिए, डाउट में आने चाहिए, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन आपकी क्या कहती है कि मतलब कि एक तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे और एक नेगेटिव रेस्पॉन्स दे।
अब देखो स्टार्टिंग में जो पहली स्लाइड में सिलोगिज्म में मैंने आपको समझाया था ना कि जो सिलोगिज्म में दो टाइप के केस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या क्या होते हैं, ऑल और सम। तो पहला जो है इसमें ऑल दिया हुआ है, यानी कि सारे के सारे ए क्या है, डी हैं, तो ये कैसा रेस्पॉन्स दे रहा है, पॉजिटिव। और ये देखो यहाँ पे इसमें स्टेटमेंट में नो आ गया है, यानी कि नेगेटिव का साइन दे रहा है, ये नेगेटिव, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तीसरी कंडीशन कहती है सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सेम होना चाहिए। मैंने बताया था आगे वाला क्या होता है, सब्जेक्ट, ये वाला होता है सब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट जो है ये भी सेम है, और ये वाला होता है अपना प्रीडिकेट। तो देखो प्रीडिकेट जो है ये भी सेम है। अब आप कहोगे कि भाई तीनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसमें आइदर और लगना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था ना, अपवाद होता है, ऑल और नो जो है ये अपवाद होता है, इसमें आइदर और नहीं लगेगा। अब क्यों नहीं लगेगा, देखो इसके पीछे रीजन भी मैं बता देती हूँ। पहले मैं इरेज करती हूँ इसको, ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखो अब डायग्राम बना रही हूं मैं, है ना। ये कह रहा है ऑल ए आर डी, इसके बेसिस पे फ्रेंड्स कैसा डायग्राम बनेगा, ऑल ए। तो ए को हमको किसके अंदर लेना पड़ेगा, बी के डी के अंदर लेना पड़ेगा, ऐसा बनेगा। और यहाँ पे डायग्राम क्या बनेगा कि नो ए आर डी, मतलब कोई भी ए क्या नहीं है, डी नहीं है, कोई भी ए क्या नहीं है, डी नहीं है। यहाँ पे ये इस तरह का डायग्राम बनेगा। अब आप देखो ये जो यहाँ पे कंक्लूजन के आधार पे ये जो डायग्राम बने हैं ना, इन्होंने इस स्टेटमेंट को ब्रेक कर दिया है फ्रेंड्स, स्टेटमेंट को ब्रेक कर दिया है। क्यों, क्योंकि देखो आप देख सकते हो स्टेटमेंट में ए और डी के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा। तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इस तरह से देखो डायग्राम बनाएंगे, सिंपल सी बात है। तो देखो ए और डी के बारे में स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम कुछ भी नहीं जानते, और इस अकॉर्डिंग बनाएंगे तो स्टेटमेंट अपना ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा क्या होगा, नाइदर और नॉर लगेगा, नाइदर नॉर लगेगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। नाइदर नॉर लिख देती हूं मैं यहाँ पे, देखो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है। तो चलो नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम ओनली का केस, ओनली का केस पढ़ते हैं, ओनली का। अब आप कहोगे ये कहां से क्या आ गया ओनली का। तो फ्रेंड्स देखो कोई दिक्कत नहीं है, देखो इस तरह के क्वेश्चंस ही आपको मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं है कि बहुत ही आसान क्वेश्चंस आपको देने वाला है। क्योंकि आसान क्वेश्चन है ना, वो तो हर कोई कर लेगा। तो हो सकता है ओनली वाला जो केस है काफी इंपॉर्टेंट है, ये आ जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ओनली के लिए कुछ चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पे ओनली और एनी मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे देखो ये मैंने लिख दिया ओनली, और ये मैंने लिख दिया एनी, है ना। अब देखो ओनली और एनी जो है ना, ये किस में कन्वर्ट होते हैं, ये कन्वर्ट होते हैं ऑल में। दोनों के दोनों किस में कन्वर्ट होते हैं, ऑल में। अब देखो कैसे, ऑल में तो कन्वर्ट होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है इनका सब्जेक्ट और प्रीडिकेट जो है ना एक्सचेंज हो जाता है। कैसे एक्सचेंज होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो इसी को चेंज करके देख लेते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि ये बोल रहा है, साफ साफ कह रहा है ये कि भाई ओनली ए आर बी, यानी कि केवल ए बी है। तो अब देखो ओनली ए आर बी, तो मैंने क्या बताया, ये किस में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, ऑल में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ए और बी दे रखा है ना, तो भाई ये चीज है ना, ये एक्सचेंज हो जाएगी। ये एक्सचेंज कैसे हो जाएगी, भाई ए की जगह जैसे बी आ जाएगा और बी की जगह ए आ जाएगा, इतना चेंज हो जाएगा। अब देखो चलो इसको मैं कन्वर्ट करके दिखाती हूँ आपको। चलो ये देखिए इसको चेंज करते हैं, पहले चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया ना ओनली और एनी किस में चेंज होता है, ऑल में होता है। लेकिन ये चीज है ना, ये आपस में चेंज हो जाती है, ये चीज इंटरचेंज हो जाती है। तो देखो क्या हो जाएगा, इंटरचेंज होगी। तो देखो ऑल बी आर ए इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि बताया ना मैंने ये चीज इंटरचेंज हो जाएगी, कि यानी कि जो बी है ये तो ए की जगह आ जाएगा, और ए जो है वो बी की जगह चला जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑल में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार देखो ओनली तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑल में। तो यहाँ पे मैं लिख दूं ऑल, फिर क्या बताया, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि सी ए के स्थान पे आ जाएगा और ए जो है वो सी के स्थान पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑल सी आर ए इस तरह से बन जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो इसके बेसिस पे हमको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाते हैं। तो देखो अब पहला जो स्टेटमेंट है ना, वो अपन इसको मानेंगे, इनको मानेंगे। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है ऑल, क्योंकि कन्वर्ट कर लिया ना इनको, तो कह रहा है कि ऑल बी आर ए, सारे के सारे जो बी है वो क्या है, ए है, ये बना लिया। फिर क्या कह रहा है
तीसरा कह रहा है कि ऑल सी आर ए, सारे के सारे सी ए है, तो सी को ए के अंदर ले लेते हैं। ये देखो सी, ये रहा सी है, सी किसके अंदर है, पूरे ए के अंदर है, ठीक है। अभी देखो क्लियरली मैं डायग्राम दिखा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहे हैं कि सम सी आर डी, तो देखो ये सी है ना, सी का कुछ हिस्सा ले ले, और ये क्या है, डी है। फिर कह रहा है कि सम डी आर एफ, कुछ डी क्या है, एफ है, कुछ डी एफ है। इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। तो लो डायग्राम भी दिखा देते हैं। अच्छा पहले इरेज कर देती हूँ मैं इन चीज़ों को, तभी मैं डायग्राम दिखाती हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। देखो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि समझाने में टाइम लग रहा है। और देखो फ्रेंड्स, इतना तो आप जानते हो समझाने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी ना, तब आपको बहुत आसान हो जाएगा ये चीज़ें, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं क्वेश्चंस को करते हैं। अब देखो यहाँ पे डायग्राम, देखो ये आ गया डायग्राम, आ गया डायग्राम। तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट आपको दिया है, स्टेटमेंट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो अब इसके बारे में, इसके बाद आपको क्या करना है, बस सिंपल क्या करना है, कंक्लूजन चेक करना है। देखो यहाँ पे बस अपन ने क्या किया है, ये जो ओनली वाले थे ना स्टेटमेंट, इनको चेंज कर दिया है ऑल में। और ऑल में जब इनको चेंज किया है तो मैंने बताया है कि इनका जो मतलब कि ये जो सब्जेक्ट प्रीडिकेट चेंज हो जाएंगे। किस तरह चेंज हुए, डायग्राम आपके सामने आ चुका है। अब देखो आप कहोगे कि भाई आपने तो अलग डायग्राम बनाया था, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि पहला क्या कह रहा है, ऑल बी आर ए, तो लो ऑल बी, सारे के सारे बी जो है ना, इसको मैंने ये ले लिया, ए के अंदर ले लिया, है ना। फिर दूसरा क्या कह रहा है, ऑल सी, क्योंकि इसको ओनली वाले को हमने ऑल में चेंज किया है, तो ये कह रहा है ऑल सी आर ए, तो सारे के सारे सी क्या होनी चाहिए, ए होनी चाहिए। भाई बी का तो इसने कुछ ही नहीं कहा ना, सी का बी से रिलेशन नहीं बताया, बस ये बोला कि सारे के सारे सी जो है वो ए होनी चाहिए, तो सारे के सारे सी को मैं ए में ले लूं। इस तरह से करोगे वो भी सही है, ये वाला डायग्राम भी, और इस तरह से भी सही है। फिर कह रहे हैं कि सम सी आर डी, कुछ सी जो है वो क्या है, डी है, बिल्कुल सम सी आर डी ये हो चुका है। फिर कुछ डी क्या है, एफ है, तो कुछ डी क्या है, एफ है, तो ये डायग्राम बन चुका है। अब कंक्लूजन चेक कर लो भाई, कंक्लूजन चेक कर सकते हो, अभी तक इतने क्वेश्चन करा दिए हैं तो आराम से करोगे। पहला कंक्लूजन कह रहा है कि सम बी आर ए, कुछ भी ए है, तो बी और ए को देखो, देखो सारे के सारे ये जो बी है ना वो किसके अंदर आ रहे हैं, ए के अंदर आ रहे हैं। जब सारे बी ए के अंदर आ रहे हैं तो कुछ भी तो ए होंगे, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे हैं कि सम बी आर नॉट ए, कुछ भी क्या नहीं है, ए नहीं है, जबकि हमने तो देखा सारे के सारे बी जो है ना वो क्या है, ए है, तो भाई ये बात तो इसने बिल्कुल ही गलत बोल दी, तो सेकंड वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर तीसरा कह रहा है कि नो डी आर ए, कोई भी ए जो कोई भी डी है वो ए नहीं है, जबकि हमने यहाँ पे साफ साफ देखा, देखो ये वाला जो हिस्सा है ना फ्रेंड्स, ये वाला, इसमें तीन चीजें कॉमन आ रही है। अब ये तीन चीज कॉमन क्या क्या आ रही है, इसमें देखो ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है और डी भी आ रहा है। तो यहाँ पे देखो कुछ ए जो है वो जो इसके अंदर ए आ रहे हैं वो सी भी होंगे, है ना, और इसके अंदर जो डी आ रहे हैं वो ए भी होंगे और सी भी होंगे। तो यहाँ पे यही तो बोला है कि नो ए आर डी, कोई भी ए डी नहीं है, जबकि हमने यहाँ पे देखा भाई इस हिस्से में जो डी आ रहे हैं वो तो ए है, तो इसने मना क्यों कर रहा है, ये तो ये बात तो साफ साफ गलत हो गई। उसके बाद कह रहा है कि सम एफ आर ए, कुछ एफ जो है वो ए है। अब फ्रेंड्स देखिए ए वाला सर्कल, देखिए ए वाला कहाँ पे, ए वाला सर्कल तो अपना ये वाला है, ए वाला सर्कल है ना, और एफ वाला सर्कल कहाँ पे, ये रहा। अब देखो ए और मतलब मैंने बताया था जब भी दो चीजें दूर दूर हो, ए और एफ में किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है, एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे, तो हम नहीं जानते कि इनके बीच में कैसा रिलेशन है, नहीं जानते हम, तो इसलिए हम इसको डाउट में रख लेंगे। अब आप कहोगे कि सिंगल डाउट का क्या करें, तो मैंने आपको पिछले एक टाइप में मैंने आपको नोट कराया था कि आप नोट करके लिख लो कि सिंगल डाउट जो होता है ना उसको हम हमेशा रॉन्ग कंसीडर करते हैं, तो इसलिए हम इसको रॉन्ग कंसीडर करेंगे, सिंगल डाउट को रॉन्ग कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलोज। क्लियर है सारी चीजें। चलो नेक्स्ट देखो, कैन नेवर और कैन नॉट वाला केस देख लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स देखो आज का अपना लास्ट टाइप है, इसके बाद आज का सेशन हम कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं। अब देखो कैन नेवर और कैन नॉट, अब इसकी बात करें तो फ्रेंड्स इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो डेफिनेट, देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है डेफिनेट, यानी कि कंफर्म जो बात सही होगी उसी को हम सही करेंगे, बाकी सबको हम क्या करेंगे, गलत करेंगे। यानी कि जो डाउट में होगा ना, डाउट में उसको भी हम क्या करेंगे,
रॉन्ग करेंगे, गलत करेंगे, यानी जो कंफर्म होगा उसी को हम सही करने वाले हैं। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कंफर्म होना चाहिए, कंफर्म होगा वही सही होगा, बाकी सारा गलत होगा। तो पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम क्या कह रहा है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग? पहला स्टेटमेंट कह रहा है सम ए आर बी, कुछ ए, तो ये देखो कुछ ए का कुछ हिस्सा ले लिया, क्या है? बी है। फिर कह रहा है सम बी आर सी, यानी कि कुछ बी, तो बी का कुछ हिस्सा ले लिया, क्या है? सी है। फिर कह रहे हैं कि नो सी इज डी, यानी कि कोई भी सी क्या नहीं है? डी नहीं है, कोई भी सी, तो देखो कोई भी सी क्या नहीं है? डी नहीं है। अब देखो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो स्टार्टिंग में मैंने जो 4 टाइप आपको बताए थे ना, ऑल, सम, नो और सम नोट, उससे डायग्राम बनाना कितना आसान हो चुका है, क्योंकि उन 4 पे आप डायग्राम बनाना सीख गए ना, तो आप सिलोगिज्म का हार्ड से हार्ड डायग्राम आप बना ले जाओगे। और एक बार आपका डायग्राम सही बन चुका है तो 100% आप आंसर निकाल लोगे, क्योंकि डायग्राम के बाद तो पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती है। तो चलो डायग्राम देखो, ये देखिए डायग्राम, ये बनाया था वो का वो डायग्राम है, ठीक है। अब चेक करते हैं कंक्लूजन को। मैंने आपको क्या चीज बताई यहाँ पे कि जो बात कंफर्म पता होगी ना, जो डेफिनेट हमको पता होगी, उसी को हम सही मानेंगे, बाकी सबको हम क्या करेंगे? रॉन्ग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो नोट करके आप लिख सकते हो कि जो कंफर्म होगा वही राइट होगा, बाकी सब रॉन्ग होगा। अब यहाँ पे देखिए पहला क्या कह रहा है कि सम ए कैन नेवर बी सी, यानी कि कुछ ए है वो कभी भी क्या नहीं हो सकते? सी नहीं हो सकते। कुछ ए कभी भी सी नहीं हो सकते। तो किस किस के बीच में रिलेशन चेक करना है? ए और सी के बीच में चेक करो। ए कहां पे? ये रहा, और सी कहां पे? ये रहा। दूरी पे है, दूर दूर है, यानी कि ए और सी एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे हैं, तो हम इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। और मैंने बताया था जब हम कुछ भी नहीं जानते तो उस चीज को हम डाउट में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता ये रॉन्ग होगा या गलत होगा, कैसा रिलेशन है इसके बीच में। अब यहाँ पे देखो कैन नेवर क्या कह रहा है? कैन नेवर कह रहा है कि जो डेफिनेट बात सही होगी ना उसी को हम सही करेंगे, कंफर्म पता होगा उसी को सही मानेंगे, बाकी सबको रॉन्ग मानेंगे। तो ये तो डाउट में है, अब डाउट वाले को तो रॉन्ग मानेंगे, क्योंकि कैन नेवर का मतलब है कंफर्म वाली चीजों को सही मानो। चलो दूसरा क्या कह रहे हैं? दूसरा कंक्लूजन कह रहा है कि सम सी कैन नेवर बी डी, यानी कि कुछ सी जो है वो कभी भी क्या नहीं हो सकते? डी नहीं हो सकते। तो चेक करते हैं क्या बोला? कुछ सी और डी के बीच रिलेशन कह रहा है, ये सी और डी के बीच। और सी और डी के बीच में रिलेशन क्या है कि सारे के सारे जो सी है वो कभी भी क्या नहीं होंगे? डी नहीं होंगे। अब सारे के सारे सी कभी भी डी नहीं होंगे तो कुछ सी भी डी नहीं होंगे। तो ये तो बात इसने कंफर्म कह दी, तो ये तो बात एकदम सही हो जाएगी। तो ऑप्शन मतलब कि जो कंक्लूजन सेकंड जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चेक करते हैं थर्ड कंक्लूजन, जो कि आपको कह रहा है कि सम डी कैन नेवर बी बी, यानी कि कुछ डी जो है वो क्या नहीं हो सकते? कुछ डी कभी भी बी नहीं हो सकते। तो किसके बीच रिलेशन चेक करना है? डी और बी के बीच में। ये तो रहा डी और ये रहा बी। क्या बोला है कि कुछ डी कभी भी बी नहीं हो सकते। अब मुझे एक बात बताओ, स्टेटमेंट में डी और बी के बारे में कोई बात कह रखी है क्या? नहीं कह रखी। हम कुछ भी नहीं जान सकते कि इनके बीच में कैसा कनेक्शन है, तो इसको हम डाउट में रखेंगे। और कैन नेवर और कैन नॉट में यही चीज है, जो डाउट में है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कंफर्म बात सही होगी ना वही सही होगा। क्लियर है? अब यहाँ इसको चेक करते हैं। सम बी कैन नेवर बी डी, यानी कि कुछ बी जो है वो कभी भी क्या नहीं होंगे? डी नहीं होंगे। यानी कि यहाँ पे भी बी और डी के बीच रिलेशन देखना है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये देखो मैंने डार्क कर दिया है। इस एरिया में यहाँ पे बी भी है और सी भी है। तो भाई ये इस एरिया में जो बी आ रहे हैं ना वो किसके अंदर आ रहे हैं? सी के अंदर आ रहे हैं। सी के अंदर आ रहे हैं, यहाँ पे ये बी सी के अंदर आ रहे हैं। और स्टेटमेंट में कह रहा है कि सारे के सारे जो सी है वो कभी भी क्या नहीं होंगे? डी नहीं होंगे। तो सिंपल सी बात है, सी वाले एरिया के अंदर जो भी चीज आ रही है वो कभी भी डी हो ही नहीं सकती है। तो इसीलिए सी वाले एरिया में जो बी आ रहे हैं वो कभी भी क्या नहीं होंगे? डी नहीं होंगे। तो ये बात एकदम सही है, तो ये बात यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें? सेकंड और फोर्थ फॉलो, सेकंड और फोर्थ फॉलो। क्लियर है सारी चीजें? अब नेक्स्ट देखते हैं। चलो टाइप तो अपने कंप्लीट हो चुके हैं, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद सेशन को फिनिश करेंगे। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 2 क्वेश्चंस हैं। पहला देखो क्वेश्चन आपको क्या बोला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए लिया है, एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे क्या है कि पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम आपको कह रहा है, मतलब स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट कि सम ए आर बी एस वेल एस सी, यानी कि कुछ ए जो है, कुछ ए
तो ये मैंने ए वाला पार्ट बना लिया। कुछ ए जो है वो बी भी है और सी भी है, कुछ ए क्या है, बी भी है और सी भी है, कुछ ए बी, तो देखो यहाँ पे कुछ ए बी भी है और क्या है, सी भी है। तो यहाँ पे मैं ये सी बना लू, तो ये लो ये आ गया सी, है ना। तो अब ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है ना, देखो ये मैंने मार्क कर दिया इसको डार्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यही चीज बोली गई है, पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बन चुका है कि कुछ ए जो है वो बी भी है और सी भी है। तो यहाँ पे ये तीनों चीज आ चुकी है, ये कॉमन जो ये है ना, ये कॉमन एरिया, इसमें ए भी है, बी भी है और सी भी है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है नो बी इज डी, यानी कि कोई भी बी जो है वो क्या नहीं होगा, डी नहीं होगा। तो ये लो कोई भी बी डी नहीं होगा। तो इस तरह से डायग्राम बन चुका है। अब हम चेक करते हैं फ्रेंड्स, किसको चेक करते हैं, हम कंक्लूजन को चेक करते हैं। तो डायग्राम आप चेक कर सकते हो, देखो सेम यही डायग्राम है, ये देखो यही बताया था ना मैंने अभी आपको। अब देखो चेक करते हैं। अब देखो पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम बी आर ए एंड सी, क्या कह रहा है कि कुछ बी जो है ना वो ए भी है और सी भी है। तो चलो चेक करते हैं ये बात सही है क्या, सम ए आर सम बी, तो देखो बी वाला हिस्सा ये है। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें तीनों चीज है, ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो इसने कहा है कि कुछ बी जो है वो ए और सी दोनों है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, इसमें ये तीनों चीजें हैं, ए बी सी। तो ये जो बी है ये ए भी है और सी भी है। तो ये बात तो सही हो गई। अब दूसरा चेक करते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि सम डी, यानी कुछ डी जो है वो ना तो ए है और ना सी है, कुछ डी। फ्रेंड्स देखिए कुछ डी की बात हो रही है, तो देखो यहाँ पे देखो डी, कुछ डी, तो डी कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे ये रहा डी। अब कह रहे कुछ डी जो है वो ना तो ए है और ना तो सी है। अब आप एक चीज मेरे को बताओ, डी और ये जो ए और सी है, इसके बारे में ए और सी से कुछ रिलेशन है क्या, डी का कुछ रिलेशन बताया है क्या स्टेटमेंट में, बिल्कुल नहीं बताया। इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, तो इसको हम डाउट में रखेंगे। अभी के लिए हम डाउट में रखेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि सम ए एंड सी, यानी कि कुछ ए और सी जो है वो डी नहीं है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, ये जो कॉमन एरिया है ना, ये कॉमन एरिया, क्योंकि यहाँ पे देखो रिलेशन क्या बता रहा है कि कोई भी बी डी नहीं होगा, कोई भी बी डी नहीं होगा। जब ये कोई भी बी डी नहीं होगा, तो ये बी वाला जो एरिया है, इसके अंदर जो ए और सी आ रहे हैं वो भी कभी क्या नहीं होंगे, डी नहीं होंगे, कभी क्या नहीं होंगे, डी नहीं होंगे। तो ये बात बिल्कुल सही बोली है, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक सिंगल डाउट बच गया है। मैंने आपको नोट करके एक चीज लिखाई थी कि जो सिंगल डाउट है उसको हम हमेशा रॉन्ग कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे पहला जो कंक्लूजन है उसमें तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे तो हमने देख लिया है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। अब इस वाले को चेक कर लेते हैं, इस वाले को चेक करते हैं। अब देखो ऑल डी आर ए, क्या कह रहा है कि ऑल डी आर ए, सारे के सारे जो डी है, सारे के सारे डी, ये क्या बोल रहा है, ए है। जबकि हमने देखा कि यहाँ पे कंक्लूजन में, स्टेटमेंट में आप देखिए ए और डी के बारे में कोई बात नहीं कह रखी, और कंक्लूजन में जो बात कह रहा है ए और डी के बीच रिलेशन बता रहा है। तो ए और डी काफी दूरी पे है, इनके बीच कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम नहीं जानते इनके बीच में क्या होगा, तो इसलिए मैंने डाउट में रख लिया। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि सम डी आर नॉट ए, कुछ डी जो है वो क्या नहीं है, ए नहीं है, कुछ डी ए नहीं है। तो वापस से डी और ए के बीच रिलेशन बता रखा है, तो ये भी डाउट में हो गया, डाउट में हो गया, क्योंकि ए और डी के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है। अब देखो जब भी दो डाउट आते हैं ना, तो आपके माइंड में एक ही चीज आती है कि भाई हो सकता है इनमें आइदर और लग जाए। तो बिल्कुल सही बात है, हो सकता है लग जाए, तो चेक कर लेते हैं। पहली कंडीशन आइदर और की कहती है कि दोनों डाउट में होनी चाहिए, तो पहली कंडीशन फॉलो है। दूसरी कंडीशन कहती है कि एक तो पॉजिटिव में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ऑल डी आर ए, तो ये ऑल किस में आता है, पॉजिटिव में आता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था। तो पॉजिटिव का केस आ रहा है यहाँ पे, और ये क्या आ रहा है, ये देखो नेगेटिव का केस आ रहा है, नेगेटिव का केस। तो सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन कहती है सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये जो डी है ये तो सब्जेक्ट है, और प्रीडिकेट की बात करें तो ये ए क्या है, प्रीडिकेट है।
तो ये भी फॉलो हो गई, यानी तीनों कंडीशन फॉलो हो चुकी है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसमें, ये क्या हो जाएगा, आइदर, देखो यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, पर कोई नहीं, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि देखो अभी इसका जो पेन टेबल है इसका यूज लेने लगे हैं, आइदर फर्स्ट और सेकंड, है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ, आइदर और का केस बताया था, इसमें मैंने बताया था आइदर और की कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी ना, तब सभी में आइदर और लग जाएगा, सिवाय ऑल और नो के। बस ये ऑल और नो जो है ना, ये अपवाद है, इनमें आइदर और नहीं लगेगा सारी कंडीशन फॉलो होने के बाद भी। और इस पे क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और इसके साथ सेशन को हम फिनिश कर देंगे। तो चलो इसका आंसर दो फ्रेंड्स। देखो आंसर तो आप सभी को करना है साथ साथ, क्योंकि आंसर करने से क्या है ना, आप खुद चेक करोगे भाई कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। आज लेवल इतना हाई नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है, सारे टाइप समझा चुकी हूँ। अब कल मतलब जो पार्ट 2 में लाऊंगी ना इसका सिलोगिज्म का, उस पे मैं वो क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, क्योंकि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंकिंग में तो 5 नंबर का आता है सिलोगिज्म, और देखो ये IBPS कंडक्ट करा रहा है, ये बिजली बोर्ड का, तो सिंपल सी चीज है, 5 नंबर मान के चलो। और आपने देखो मैं कह रही हूँ कि आपने अच्छे से कंप्लीट वीडियो देखा है ना, तो 5 नंबर आपकी मुट्ठी में, इतना अच्छे से पूरी चीजें समझा दी है, एक भी टाइप नहीं छोड़ा है, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगी। उसके बाद बताओ क्या बाकी रह जाएगा, कुछ भी नहीं रहने वाला, मुट्ठी में हो जाएंगे 5 नंबर। तो चलो इसको करो, डायग्राम बना लो भले पहले तो। क्या कह रहा है कि नो A आर B, कोई भी A क्या नहीं है, B नहीं है। देखो सबसे पहले मैंने आपको डायग्राम बनाना ही सिखाया था, डायग्राम बनाना, कोई भी A B नहीं है, तो चलो ये बन गया। फिर कह रहा है कोई भी B C नहीं है, कोई भी B, तो ये रहा B, कोई भी B क्या नहीं है, C नहीं है। ये अपना डायग्राम बन चुका है। अब देखो आप चेक कर सकते हो भाई डायग्राम, अगर आपको लगे कि डायग्राम गलत बना दिया होगा तो ये लो चेक, ठीक है। अब डायग्राम आपका आ चुका है, तो बस अब कुछ भी नहीं करना है, कंक्लूजन चेक कर लो। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, पहला कंक्लूजन कह रहा है कि सम A आर C, सम A आर C, भाई किसके बीच में रिलेशन बोल रहा है, ये A और C के बीच रिलेशन देखना है, A और C, A ये रहा और C ये रहा, और A और C के बीच में कौन आ रहा है, विराजमान हो रहे C। भाई A और C के बीच में कौन बैठे हुए हैं, B बैठे हुए हैं, यानी कि A और C दूरी पे हैं, और A और C दूरी पे है। तो मैंने बताया था जो भी चीजें दूर दूर है, एक दूसरे से टच ही नहीं हो रही है, कनेक्शन ही नहीं है, हम उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। और जब हम इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो इसको हम क्या रखेंगे, वो नेगेटिव क्या है, डाउट के केस में रखेंगे, ठीक है, डाउट रख लिया। अब यहाँ पे भी वापस इसने देखो A और C के बीच में रिलेशन दिया है, तो सिंपल सी बात है, ये भी डाउट हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि भाई यहाँ तो दोनों कंक्लूजन डाउट में आ चुके हैं, तो आपके माइंड में क्या स्ट्राइक कर रहा है कि हो सकता है आइदर और लग जाए, तो चेक करें आइदर और लग रहा है या नहीं लग रहा। आइदर और का पहला जो कंडीशन है वो कहती है कि भाई दोनों के दोनों कंक्लूजन किस में होने चाहिए, डाउट में होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरी कंडीशन कहती है कि मतलब एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। तो यहाँ पे देखो सम A आर C, कुछ A C है, तो ये किसका रेस्पॉन्स किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में सम और ऑल जो है वो पॉजिटिव में आते हैं। फिर इसका देखो यहाँ पे नो आ रहा है, नो लिखा हुआ, तो इसका किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में, है ना, नेगेटिव। तो भाई ये दो कंडीशन फुलफिल हो गई। तीसरी कंडीशन कहती है सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सेम हो। तो यहाँ पे आप देखिए सब्जेक्ट A है और प्रीडिकेट C है, तो ये भी फॉलो हो गया। और यहाँ पे आपको देखो ऑल और नो का केस तो लिखा हुआ ही नहीं है, क्योंकि ऑल और नो जो है ना यही अपवाद है, इसमें सारी कंडीशन फुलफिल होने के बाद भी आइदर और नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे केस किसका है, सम का और नो का, तो इसमें तो आइदर और लगेगा। तो इसमें क्या लग जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो अब इसी तरह से सेकंड कंक्लूजन को चेक कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि सम A आर नॉट C, कुछ A C नहीं है, कुछ A C नहीं है। वापस से भाई इसने A और C के बीच रिलेशन बता रहा है, A और C के बीच रिलेशन बता रहा है, ठीक है। तो हमें नहीं पता A और C के बारे में, हम कुछ भी नहीं जानते, तो इसको डाउट में रखेंगे। फिर यहाँ पे भी देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है ऑल A आर C, सारे के सारे A C है,
अब देखो यहाँ पे, देखो ए तो यहाँ पे है, सी यहाँ पे दूर दूर है, बीच में बी भैया बैठे हुए हैं इनके बीच में, और जब ये दोनों दूरी पे हैं, ये एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे हैं, ये एक दूसरे के कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो हम कैसे कह देंगे क्या चीज है, डाउट में रखेंगे ना। जब दूर दूर है तो हमें नहीं पता है, तो ये भी डाउट में हो गया। क्लियर है? दोनों डाउट में आते ही आपके माइंड में स्ट्राइक की घंटी बज गई, किसकी, आइदर और की, कि भाई हो सकता है आइदर और लग जाए, तो वो भी चेक कर लेते हैं। पहली कंडीशन फुलफिल है, पहली कंडीशन आइदर और की कहती है कि दोनों कंक्लूजन डाउट में होनी चाहिए, तो दोनों कंक्लूजन डाउट में है। दूसरी कंडीशन कहती है कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो चलो यहाँ पे देखो नोट दे रखा है, तो ये किस में है, नेगेटिव में है। और यहाँ पे क्या दे रखा है कि ऑल ए आर बी, तो ये किस में है, पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में ऑल और सम आते हैं, और नेगेटिव में आता है नॉट और सम नोट, तो ये दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब यहाँ पे तीसरी कंडीशन कहती है कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सेम हो, तो देखो सब्जेक्ट क्या है, ए, और प्रीडिकेट क्या है, सी, तो ये भी फॉलो हो रही है। और यहाँ पे किस किस के बीच में है, सम और ऑल के बीच केस है, तो बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। राइट मतलब कि यहाँ पे आइदर और लग जाएगा, क्या लग जाएगा, आइदर और लग जाएगा। तो यहाँ पे भी जो आंसर होने वाला है वो क्या होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। क्लियर है फ्रेंड्स? तो दोनों में आइदर और लग रहा है, दोनों में। क्लियर है? उम्मीद कर रही हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। मेरा मोटो यही है कि भले ही स्टार्टिंग में टाइम लग जाए, लेकिन आपको चीजें पूरी तरह से कंप्लीट समझ में आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखो लाइक और शेयर करने से आपका कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन आपकी तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है, जिससे हम मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि और बेस्ट कंटेंट के साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर सके। और फ्रेंड्स देखिए, चैनल पे आप नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में आपको बेल आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो चलो फ्रेंड्स, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। और देखो, किसी तरह का कोई भी डाउट है ना, तो आप इजीली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप डाउट बता सकते हो, और जिस भी तरह के टॉपिक्स की आपको रिक्वायरमेंट है वो भी आप क्लियरली देखो बता सकते हो। लेकिन देखो, बताना पड़ेगा, डिमांड करनी पड़ेगी कमेंट बॉक्स में। कोई भी टॉपिक हो आप बता दीजिए कौन से टॉपिक पे वीडियो लाना है, उसी टॉपिक पे एकदम बेस्ट कंटेंट के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स, ठीक है, फिनिश करते हैं अपन इन चीजों को।